प्रभु का धन्यवाद हो। हम शुरू करने से पहले बीते समय में जो आपसे सिखाया था या कुछ बताया था, प्रभु के अनुग्रह दया से हमको मिला था वचन। हमने 3 चीज़ों के बारे में बताया था, उसको फिर से रिपीट करेंगे, उसके बाद ही नया हम शुरू करेंगे। क्योंकि सिखाने का क्या मतलब है, बताने का क्या मतलब है, जब हमको वचन का अर्थ पता ही नहीं या हमको स्मरण में रहा है। तो पिछले बार हमने बोला था क्या, आपको याद है? कल जो था क्या कहते हैं, शनिवार था। तो पिछले शनिवार को बहुत लोग नहीं आए थे, तो पिछले शनिवार को हमने बताया था 2 चित्ता के बारे में, यानी 2 मन के बारे में। ठीक, फिर संडे को हमने बताया था कि क्या बताया था, किसी को पता है संडे को? पिछले संडे जब पिछले संडे पिछली बार हम आए थे तो हमने बताया था भजन, मत्ती और नीति। 3 चीज़ें बताई थी, भजन, मत्ती और नीति। भजन संहिता किसी को पता है? भजन संहिता कौन सा है? बताओ, खुशी बताओ। 139 का। हाँ, 139 का, 139 का, 13 आयत से। हाँ, 16 आयत। भजन संहिता 139 यानी 139 चैप्टर, या बोलिए भजन बोलिए, 13 से लेके 13 से लेके 16 तक। तो उसमें लिखा क्या है? हाँ, उसको कोई पढ़े। थोड़ा आवाज़ थोड़ा तेज करें, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, तो मतलब बाकी लोग भी सुनेंगे जब वो आवाज़ जाएगा। तो थोड़ा इस मतलब आवाज़ ऊंची करके बोलेंगे। कोई पढ़े भाई बहन, और जो भी पढ़ेगा तो वो दोबारा ना पढ़े, क्योंकि अन्य लोगों को भी मौका मिले। हैं? हाँ, भजन 139 का 13 से 16 तक। मेरे मन पर स्वामी की धूल है, तूने मुझे माता की गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। तेरे काम तो आश्चर्य है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं दुख में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे चिपकी रही। तेरी आंखों ने मेरे वैभव तक देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखित हुए। तो आप लोगों ने अपने अपने बाइबल में पढ़ा और सुना क्या लिखा है कि परमेश्वर ने, प्रभु ने, हमने इसीलिए भजन, मत्ती और नीति 3 बातों की बात किया था पिछले बार, उसको दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। भजन संहिता 139 जो है उसका 13 से लेके 16 तक में परमेश्वर ने हमको क्या किया है? रचा है। परमेश्वर ने हमको बनाया है। कैसा बनाया है? अद्भुत बनाया है, भयानक बनाया है। क्या लिखा अगर आप पढ़िए उसमें? अद्भुत बनाया। और कैसा बनाया है? भयानक बनाया है। संसार का लोग हमारे शरीर को देख के, हमारा आकार प्रकार को देख के क्या करता है? टोन कसता है। ठीक, तो हमें निराशा या रोने या अपने आप को कमज़ोर या तुच्छ समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु खुद कह रहा है, मैं तुमको कैसा बनाया हूँ? भयानक बनाया हूँ। कैसा बनाया हूँ? भयानक बनाया हूँ। और क्या है? अद्भुत बनाया हूँ। भयानक के साथ साथ क्या? अद्भुत, जो देख के आदमी आश्चर्यचकित हो जाए। और यहाँ तक कि उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे आगे 15 में, तो हमारे शरीर की जो हड्डियाँ हैं वो भी परमेश्वर से छिपी नहीं है। यानी प्रभु हमको कैसे कैसे करके बनाया है, उसको हड्डी भी दिख रही है। उसने जब बनाया उसको पता है कि हमारे शरीर में कौन सी अंग की हड्डियाँ हैं, क्या है। तो इसीलिए सबसे पहला भजन क्या है? भजन मत्ती नीति में कि प्रभु ने हमको बनाया है, प्रभु ने हमको बनाया है। ये बात हम लोग को स्मरण हमेशा रखनी है। भजन संहिता 139 का 13 से लेके 16 तक कि प्रभु ने हमको बनाया है। कैसा बनाया है? भयानक बनाया है, अद्भुत बनाया है। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है बता सकते हैं? गलत, हाँ, मत्ती नहीं, मत्ती 6 का 4। हाँ, मत्ती 6 का 4 कोई खोलिए और पढ़िए।
हमने बोला ना, भजन मति नीति। भजन मति नीति, भजन हो गया, उसमें क्या है, परमेश्वर ने हमको बनाया है। मति पढ़िएगा, इसमें प्रभु का वचन क्या कह रहा है। ताकि तेरा दान, मती रची सुसमाचार 6:4। ताकि तेरा दान थोड़ा तेज पढ़िएगा। रहे, ताकि तेरा दान गुप्त में रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देता है तुझे प्रतिफल देगा। हम क्या है, कोई भी क्या है, दान क्या है, गुप्त में रहे, और हमें क्या है, स्मरण रखना है कि प्रतिफल प्रभु देगा। तो इसमें सीधा शब्दों में समझिए, जो कुछ भी करिए दान समझ के करिए। जो कुछ भी करिए दान समझ के करिए। श्रम दान होता है, ठीक, आर्थिक दान होता है, ठीक, और क्या कहते हैं, अंग दान होता है, बहुत सारे दान होते हैं। कुछ भी करिए वो ये समझ के करिए कि हम जो है दान कर रहे हैं और प्रभु देख रहा है, प्रतिफल देगा, प्रभु प्रतिफल देगा। अगर हमारे साथ कोई गलत भी करे तो हमें उसके साथ भलाई करना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, भलाई करो, क्योंकि उसका प्रतिफल प्रभु देगा। अब मेरे मन में उस समय सवाल आया था कि वो हमको ही क्यों कोच रहे हैं, हमको ही क्यों पीस रहे हैं, हमको ही क्यों परेशान कर रहे हैं। तो इसमें आपको जब मरकुस 6 अध्याय का और 4 आयत पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। मरकुस 6:4 में यीशु ने उसने कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। परमेश्वर ने ऑलरेडी कह दिया है कि भविष्यवक्ता जो है, जो प्रभु के लोग हैं, उनको अपने घर में, उनको अपने कुटुंब में, अपने खानदान में, यहाँ तक कि पूरे देश में भी जो है उनका निरादर होगा। तो अगर आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है या हमारी बेइज्जती कर रहा है तो ये हमें वचन स्मरण रहना चाहिए कि भैया वो तो होना ही है, क्योंकि हम अपने घर में हैं, हम अपने कुटुंब के बीच में हैं और हम अपने देश में हैं। और वचन में लिखा है जब तक हम इनके बीच में रहेंगे तब तक हमारे साथ निरादर होना ही होना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, जो कुछ करो दान समझ के करो, प्रतिफल प्रभु देगा। तो भजन संहिता क्या है, भजन 139 का 13 से 16 पहला, हाँ, प्रभु ने हमको बनाया है। दूसरा मती 6:4 क्या है, जो कुछ समझ के करो, जो कुछ करो दान समझ के करो। तीसरा क्या है, कोई बता सकता है कौन सा अध्याय, तीसरा क्या है, हाँ, भजन मती और नीति। नीति वचन 15:3 कोई पढ़े, भाई बहन कोई पढ़े 15:3, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़े। यहोवा की आंखें हाँ, सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। देखिए आप लोगों ने सुना, फिर से पढ़िएगा। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे और बुरे भले दोनों को देखती रहती है। देखिए परमेश्वर की आंखें कहाँ हैं, हर स्थानों में है, जमीन पे है, आसमान में है, जहाँ जाएंगे वहाँ है। आप अकेले कमरे में भी अपने आप को बंद कर देंगे ना तो भी प्रभु की आंखें वहाँ है और वह सब कुछ देखती है। अगर हम ये कहते कि हमारा परमेश्वर सिर्फ अच्छा ही देखता है, बुरा नहीं देखता, तो पक्षपात होता, लेकिन हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। वो क्या लिखा है, अच्छी और बुरी दोनों बातों को देखती रहती है। यानी जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, परमेश्वर हमें देख रहा है। कौन देख रहा है, परमेश्वर हमें देख रहा है। तो तीनों बताए ना, भजन मति नीति। भजन संहिता 139 का 13 से 16 में क्या है, प्रभु ने हमको बनाया है। दूसरा मती 6:4 में क्या है, जो कुछ करो दान समझ के करो। तीसरा
तीसरा क्या है? नीति वचन 15 का 3, प्रभु की आंखें हर जगह अच्छी और बुरी, ये दोनों दिमाग में फिट रखना है। ये सोचेंगे कि बुरी नहीं देखेगा, चलो तो बुरे काम कर लेते, क्या करना है, थोड़ी ना देख रहे हैं। अच्छी और बुरी दोनों देख रहा है प्रभु। कहाँ जाओगे भैया, कहाँ भागोगे? हर जगह आंखें हैं और अच्छी और बुरी सब देख रहा है। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। भविष्य में मान लीजिए फिर पूछ सकते हैं, अब उसके आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले जो है हम आपको एक गीत की ओर लेके चलेंगे। गीत जो